नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में, जहां पर हम आज लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स, जिसका पार्ट 3 यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के साथ। और जिस किसी ने भी इसके पार्ट 2 और 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप चले जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस लाइव हैं उनको पहले देख लीजिए। ठीक है, सारे सीरीज में और सारे पार्ट्स में 10-10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे और जिसने अभी तक एमसीक्यू स्टार्ट नहीं किए करंट अफेयर्स के, उनका भी यहाँ पर पूरा नोट्स और सारे उनको एमसीक्यूज और डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन 20 नंबर 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी हैज ऑफिशियली लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऑन थर्ड एनिवर्सरी ऑफ एनईपी 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ये जो उल्लास है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा एक, ठीक है, और उसमें से जो ये एल है, सेकंड एल, ठीक है, ये वाला, इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका मतलब उल्लास की फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर उल्लास का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, राइट। तो हमेशा जब भी निमोनिक्स आते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है कि उसके फुल फॉर्म्स पर आपके लिए जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उल्लास का फुल फॉर्म यहाँ पर आप याद रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, राइट। बेसिकली इसे इनॉग्रेट किया गया था अखिल भारतीय शिक्षा संगम 2023 में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली ऑन थर्ड ऑफ एनिवर्सरी ऑफ एनईपी 2020। इसको इनिशिएट किया गया टू रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन एंड लिटरेसी अक्रॉस द नेशन, कि किस तरीके से हम अपनी एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को पूरी दुनिया में, या फिर मैं बात करूं या पूरे भारत में ही आप कह लीजिए, किस तरीके से उसको रेवोल्यूशनराइज कर सकते हैं, कुछ उसमें नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, जिससे लर्निंग इकोसिस्टम फॉस्टर हो सके, इंडिविजुअल्स के बीच में जो गैप है उसको फिलफिल करा जा सके, और बेसिक लिटरेसी हर किसी को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये प्रोग्राम दोस्तों शुरू किया गया है। नाम जरूर याद रखिएगा, उल्लास का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 22 के ऊपर, या एमसीक्यू नंबर 22 के ऊपर दोस्तों। द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस ऑफ पीएलआई स्कीम 2.0। दोस्तों पीएलआई स्कीम मैंने आप लोगों को बताया था, और पीएलआई स्कीम 2.0 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 30 अगस्त 2023 के लिए। हालांकि अब भी खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इसको पढ़ाया था तब ये अगस्त तक एक्सटेंड हुआ था। इस पीएलआई स्कीम का टोटल बजट कितना है, मैंने हमेशा आपको बोला है कि फंड आउटले पर क्वेश्चन बनता है, तो उसी का एक ये आप लोगों को प्रतिबिंब दिखाई देगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ही कितना हो जाता है, 17,000 करोड़ का। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, पीएलआई स्कीम के अंदर 2.0, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता है ना दोस्तों, जो मैंने शॉर्ट्स भी एक आप लोगों को प्रोवाइड किया था चैनल पर, जहां पर बहुत सारे एचपी, डेल, एसर ऐसी कंपनीज पीएलआई 2.0 स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया, क्योंकि इसमें इंसेंटिव देने की बात है, सब्सिडी देने की बात है, और हर एक आईटी हार्डवेयर पार्ट के ऊपर देने की बात है, सिर्फ पूरे कंप्यूटर बनाने के ऊपर नहीं, पूरा उसका पार्ट, जो मान लीजिए मॉनिटर बना रहे, सीपीयू बना रहे, मदरबोर्ड बना रहे, जो भी बना रहे, सबके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो पहले तो बहुत कम ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने रजिस्टर किया था पीएलआई 1.0 में, लेकिन जब अमेंड होकर पीएलआई 2.0 निकाला गया तो काफी सारी कंपनीज ने यहाँ पर इस पर रजिस्टर किया है। इसका टोटल फंड आउटले 17,000 करोड़ का है, और यहाँ पर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और ब्रॉड करने के लिए स्कीम को डेवलप किया गया है। द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ पीएलआई स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर हैज बीन नोटिफाइड ऑन 14th of July 2023, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 23 के ऊपर। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मत्स्या मत्स्या 6000, राइट। तो यहाँ पर मत्स्या 6000 जो कि एक सबमर्सिबल है, कितना डेप्थ तक ये जा सकती है सी में, ये आपको बताना है। तो 60,000 मीटर्स का डेप्थ में ये एक समुद्र में दोस्तों उतर सकती है। ठीक है, तो ये जो गहरे समुद्र की जो मशीन्स होती है, जो अंदर जाती है, सबमरीन भी हम बोलते हैं, जिसे सबमर्सिल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये मत्स्या 6000 ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये कैरी करेगी 3 ह्यूमंस को फॉर अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स अप टू डेप्थ ऑफ 60,000 मीटर्स इन द ओशन फॉर द डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल। Union Minister for Earth Sciences Kiran Rijiju said that the integrated machine
or mining machine have been developed for exploratory mining of polymetallic nodules of the seabed, right? तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च और कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं, चाहे लैंड बेस हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे डीप सी हो। तो यहाँ पर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डीप सी की किसी को स्टडी करनी है तो यहाँ पर वो मत्स्या 6000 के साथ 60,000 मीटर नीचे सी के जाकर सारी चीजों को स्टडी कर सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 24 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। द नेशन वाइड मेरी माटी मेरा देश कैंपेन टू ऑनर मार्टर्स ब्रेव हार्ट्स लॉन्च्ड फॉर हाउ मेनी डेज? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 21 डेज। तो यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश, राइट। नेशन वाइड ये कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, 21 दिन का ये पूरा था जिसमें शहीदों को यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। ठीक है, ये 30 अगस्त तक कंटिन्यू किया गया था। साथ ही साथ ये नेशनल, स्टेट, विलेज और ब्लॉक लेवल्स पर मनाया गया था, इवन अर्बन, लोकल अर्बन बॉडीज पर भी मनाया गया था। ये कौन से कैंपेन के अंडर बनाया गया था प्रोग्राम? अमृत कलश यात्रा के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर अमृत वाटिका सिंबलाइज करती है कमिटमेंट टू एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर है, जो उस रिलेटेड न्यूज से, उस डिटेल से जितने भी क्वेश्चन पैरामीटर पर आपके बन सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स पर बना दिए हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 25 के हाफ थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। Parliamentary Standing Committee recommends a mandatory declaration of assets of Supreme Court High Court judges. Who chaired the meeting? That is Sushil Kumar ji, right? तो यहाँ पर बेसिकली एक कमिटी फॉर्म की गई थी, ठीक है, जिसमें recommended bringing the legislation of mandatory Supreme Court and High Court judges to declare their property returns in annual basis. The meeting was chaired by BJP Rajya Sabha MP Sushil Kumar. तो यहाँ पर बेसिकली आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो कमिटी बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, इसको बेसिकली रन किसने किया, या फिर मैं बोलूँ इसको किसने फोरफ्रंट किया, तो ये है बीजेपी राज्यसभा एमपी सुशील कुमार जी। ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस शामिल थे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 26 के ऊपर। जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, लेफ्ट फॉर डैश कंट्री टू रिव्यू द 201st सोवरेन परेड एट संदर्स्ट एकेडमी। तो करेक्ट हो जाएगा यूके। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी यूके के दौरे पे गए फॉर 201st सोवरेन परेड एट सैंड्रस्ट एकेडमी, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जिसकी मैंने बनाया था कि भैया यहाँ पर कौन गया इस पूरी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कौन जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो इसे भी आप स्टार मार्क करेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सब बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमेशा दोस्तों एग्जामिनर यही पॉइंट पकड़ेगा जहां आप चूक जाएंगे, और आपको वही नहीं चूकना है, इसका ख्याल हम रखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे WBCS हो, SSC हो, बैंक, रेलवे, कुछ भी हो, हम सभी की तैयारी आप लोगों के साथ यहाँ मिलकर करवाते हैं। तो विजन के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जा सकते हैं, और दोस्तों अपने ड्रीम को आप पा सकते हैं हमारे साथ मिलकर, क्योंकि हमारा एम यहाँ पर यही रहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अपने एम को अचीव करें, और जो बिल्कुल डिजर्विंग है उन्हें वो सीट प्रोवाइड हो। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 27 की। पार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट अप्रूव्स द बिल टू सिंप्लीफाई बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन टू मेक इट डिजिटल। इन विच ईयर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट एस्टैब्लिश्ड? तो करेक्ट हो जाएगा 1969। तो यहाँ पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो स्थापना की गई थी वो 1969 में की गई थी। ठीक है, पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंड बिल 2023 एंड this bill seeks to amend in 1969 which provides for the regulation of registration of births and deaths. दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसको, मानी उसका पंजीकरण हुआ है कि इस इंसान ने इस टाइम पर इस जगह जन्म लिया, उसके माता पिता का नाम ये है,
कई कई बर्थ सर्टिफिकेट्स में आप देखोगे कि बच्चे का नाम लिखा होता है, लेकिन किसी किसी में सिर्फ उसका जेंडर लिखा होता है, लड़का या लड़की। बाद में अगर बनवाते हैं तो फिर नाम, क्योंकि बच्चे के पैदा होते ही तो नाम नहीं रखा जाता है, ठीक है, बाद में रखा जाता है ऐसा। और जब डेथ हो जाती है तो शमशान घाट में जलाने से पहले या उसको बरी करने से पहले डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद ही जो नगर निगम वाले या म्युनिसिपल वाले होते हैं वो अलाउ करते हैं कि आप बॉडी को फिर लास्ट राइट्स के लिए ले जा सकते हैं, राइट। तो डेथ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर अमेंड किया गया है। 1969 में इसका एक्ट आया था और 2023 में ये अमेंड हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 28 नंबर के क्वेश्चन पर। Parliament passes the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 empowering the center to make rules for Delhi. How many MPs are against this bill? Right? तो करेक्ट हो जाएगा 102। तो पार्लियामेंट ने बेसिकली यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है बिल, लेकिन राज्यसभा ने 131 वोट्स के तहत यहाँ पर फेवर में थे और 102 एमपीज के वेट जो वोट थे वो अगेंस्ट थे इस बिल के, ठीक है। तो हालांकि इतना कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो एसएससी वाले हैं ना थोड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप बैंक कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट प्रॉफिट ग्रोस टू 178% टू रुपीज 16,884 करोड़ फॉर Q1। हाउ मच परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम रोज, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 25%। मैंने एक लिस्ट बनाई है दोस्तों, और वो लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, जहां पर आपको लास्ट क्वार्टर से लेकर अभी का जो Q1 हुआ है उसमें किन किन बैंक का कितना कितना परसेंट से राइज हुआ है इनकम, वो आपको पता चलेगा, और किन किन बैंक का कितना कितना फॉल हुआ है वो आपको पता चलेगा। ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए हमारे अविजन का, ताकि आपको इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले वहां पर मिल जाए, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट क्वार्टर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट वाज 178%. Board with a five-fold increase in the other income, robust net interest income decline in the loan loss provisions. तो यहाँ पर लोन्स जो है वो रिकवर हुए हैं, दैट इज अ गुड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट फॉर द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 30 के ऊपर दोस्तों। लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, पार्ट 3 की। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन चेयर्स द रिव्यू मीटिंग ऑफ आरआरबीज फॉर द सदर्न रीजन इन विच सिटी, दैट इज चेन्नई, राइट। तो यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, उन्हें यहाँ पर एक मीटिंग होल्ड की जहां पर आरआरबीज के चेयरपर्सन और सीनियर ऑफिशियल्स थे। और ये जो आरआरबीज थे वो सदर्न रीजन के हमारे इंडिया के आरआरबीज थे, ठीक है, जहां पर चेन्नई तमिलनाडु दोनों आते हैं। तो यहाँ पर चेन्नई जो है बेसिकली उसमें ये मीटिंग यहाँ पर होस्ट की गई थी, हेल्ड हुई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पूरे इंडिया के आरआरबीज नहीं थे, सिर्फ सदर्न रीजन के थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये था हमारा पूरा पार्ट 3 दोस्तों, जहां पर हमने अगेन टॉप 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने पार्ट 2 या 1 नहीं देखा है पहले वो देखो, फिर आप ये देखना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और आगे आने वाले ऐसे पार्ट्स के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी तक इस वीडियो का यहीं पर हम विश्राम देंगे, और आगे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशंस आप लोगों के फोन स्क्रीन पर आ जाए। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।